तो फिर से स्वागत करते हैं अद्वैत क्लास में। हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 कल पढ़ रहे थे, है ना। कल नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, द वर्ल्ड ऑफ साइंस एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट। कल के चैप्टर में हम लोग समझे थे कि हम लोग क्लास 8 में अब साइंस इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि मतलब हम लोग बस रट्टे या याद किए वैसे नहीं। हम लोग साइंस कैसे पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग साइंटिस्ट बन के साइंस पढ़ने वाले हैं ना। तो कल हम समझाए थे कि इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है ना। इसी पे पूरा चर्चा हुआ था कि हम लोग को हाउ टू फाइंड फैक्ट्स, मतलब हम लोग को फैक्ट्स कैसे ढूंढना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, ये सब के बारे में बताए थे। और ये भी शॉर्ट टर्म में बताए थे कि जितने भी चैप्टर्स इस साल साइंस के कंटेंट में है उनके बारे में इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में मिलेगा कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो हम लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने छोटे छोटे जीव के बारे में। हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 में प्लांट्स और एनिमल के बारे में भर भर के पढ़े हैं, और कैसे प्लांट एनिमल के बारे में जो हम लोग को अपने आंखों से देखा जा सकता है ना। और क्लास 8 में हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने वाले हैं जो एकदम छोटा है। जो क्या है, एकदम छोटा, इतना छोटा है कि उसको अपने आंखों से देखा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है, इतना छोटा जिसको हम लोग अपने आंख से नहीं देख पाएंगे, है ना। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, द टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आईज। हम लोग अपने जो नंगे आंखों से नहीं देख पाएंगे, किसको नहीं देख पाएंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, इस चैप्टर में मतलब ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें तुमको पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ना है। तुमको यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस चैप्टर में तुम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझ सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नए नए फैक्ट्स को तुम कैसे डिस्कवर या इन्वेंट कर सकते हो। तुमको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर पढ़ने के बाद इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुमको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च करना है तो किस किस चीज का यूज करके तुम कैसे रिसर्च करते हो, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ की पॉइंट देख लो। माइक्रोब्स नीड माइक्रोस्कोप्स टू बी सीन। अब क्योंकि 8 क्लास में तुम क्या हो, साइंटिस्ट हो, क्या हो, साइंटिस्ट हो। तो तुमको अगर माइक्रोब्स के बारे में रिसर्च करना होगा तो पहला बात ये जान जाओ कि माइक्रोब्स हमारे इस आंख से नहीं देखा जा सकता है, उसको देखने के लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। कुछ इस प्रकार के देखे होंगे, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे हर लैब में छोटे मोटे या तुम भी खरीद के ला सकते हो रिसर्च के लिए। बाकी एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग रखता है, बड़ा बड़ा लैब्स में, है ना। लेकिन हम लोग के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही काफी है। अब इसके कुछ पार्ट्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला पार्ट होता है आई पीस। क्या होता है, आई पीस, ये ऊपर वाला, इसी में हम लोग आंख ऐसे करेंगे, मतलब ऐसे तरीके का है ना, ऐसे करके। अच्छा, ऐसे हिलता है बैक्टीरिया, इस तरीके से देखेंगे, इसको क्या कहेंगे, आई पीस। क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं। फिर दूसरा है नोज पीस। यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा, इसमें 2-3 गो लेंस लगल होगा, तो ये नोज पीस एक ही साथ 3-4 गो लेंस लगता है, और ये नोज पीस घूमता भी है। मतलब तुमको मान के चलो 5x जूम चाहिए तो इसको घुमा के 5x पे लेके आए, 10x जूम चाहिए तो घुमा के 10x पे लेके आए, 20x जूम चाहिए तो घुमा के 20x का लेंस लेके आए, है ना। ये काम करता है नोज पीस। कौन करता है, नोज पीस करता है। फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। जिस, अब देखो नोज पीस में तो 3-4 लेंस लगा हो, तो जिस लेंस से हम देख रहे होते हैं, मान के चलो 5x से देख रहे हैं तो वो 5x हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 10x से देख रहे हैं तो वो 10x हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना। जिस लेंस से हम लोग देख रहे होते हैं वो लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फिर मिरर, सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो मिरर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग रख के देख रहे होते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिरर होता है। ये मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
ताकि ऑब्जेक्ट बढ़िया से हम लोग को दिखाई दे, ताकि ऑब्जेक्ट हम लोग को बढ़िया से दिखाई क्या हो जाए, दे दे, है ना। नहीं तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। आप पीछे से लाइट मारता, मिरर रहता है, बाहर का लाइट आके इसे रिफ्लेक्ट मारता है तो दिखाई देता है पूरा चीज अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर है बेस, ये बेस स्टैंड जिसपे पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप खड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? ये माइक्रोस्कोप का कुछ बेसिक सा पार्ट है। ये समझ में आया, है ना। मतलब तुमको, अगर तुम साइंटिस्ट भैया, डॉक्टर जी, अगर तुमको रिसर्च करना है माइक्रोब्स के बारे में तो तुमको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सॉरी माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा, फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इन मिलियंस। अब माइक्रोब्स पे तुमको रिसर्च करना है तो तुमको ये नहीं बुद्धि लगाना कि अरे राम कहाँ माइक्रोब्स मिलेगा, क्योंकि माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जगह पाए जाते हैं, है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सारे जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह में भी, मतलब तुम्हारे शरीर में भी, और तुम्हारे शरीर के अंदर भी। हाँ, मुंह में भी पाया जाता है। अगर मान के चलो तुमको दिखा दिया जाए तुम्हारे मुंह के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो तुम एकदम उल्टी उल्टी करने लगोगे। लेकिन क्या है, सच ही बात है, हमारे बॉडी में भी है, हमारे बॉडी के अंदर में भी है ना, इनफैक्ट मिलियंस में। तो तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढने का जरूरत नहीं है रिसर्च के लिए। तुम एक मिट्टी भी उठा लो, उसको भी रख दो तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुमको दिख जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ध्यान ये दे देना कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे नहीं होते हैं और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे भी नहीं होते हैं। माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेशन को इंप्रूव करता है। क्या करता है? डाइजेशन को इंप्रूव, पेट में जो खाना उना पचता है पचाने में भी मदद करता है, मिट्टी का फर्टाइल रेट भी बढ़ा देता है। और कुछ माइक्रोब्स इन्फेक्शन या बीमारी का भी बेस बन जाता है, बीमारी भी पैदा कर देता है। समझ रहे हो ना। तो हमको फिलहाल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में यही सब के बारे में पढ़ना होगा। अगर तुमको कुछ रिसर्च करना है तो बेसिक से यही नॉलेज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह मिल जाता है ना, तब जाके तुम अच्छे तरीके से रिसर्च कर लो। अब इतना नोट्स लिखो। आगे और भी चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बॉल बढ़ जाता है, पंखा चल जाता है ना। बट इस साल इस चैप्टर में, मतलब इस साल इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बस ये काम नहीं है कि बत्ती जला दो, पंखा चला दो, एसी चला दो, नहीं। हीट, इलेक्ट्रिसिटी के काम मदद से हीट भी जनरेट किया जा सकता है ठंड में गर्माहट के लिए। देखा नहीं हो, जैसे हीटर हो गया, रूम हीटर वगैरह हो गया। रूम हीटर वगैरह का क्या काम है? हीट जनरेट करता है ना। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ना रहता है। एक टॉपिक है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के कारण हीट बनता है। अब वो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो तो चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग को अब इससे ज्यादा जानना है ना कि हीट कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन भी चलता है। जो मोटर देखे हो ना, एक खरीद के 10 रुपए के 15 रुपए के मोटर आता है, खरीद के नचाते रहो घन घन। वो मोटर क्या से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है कि नहीं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से भी कैसे चल रहा है? उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। इलेक्ट्रिसिटी के पास चुंबक जैसा शक्ति भी होता है। तो ये कई नया नया जानकारी जो कि हम लोग इस बार जानने वाले हैं इस क्लास। तो हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होता है, कैसे, और इलेक्ट्रिसिटी के पास खुद का उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड और उस हीट के कारण कई मशीन्स भी चलते हैं। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण इलेक्ट्रिक मोटर और कई मशीन भी चला जाता है। तो ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा फोर्स और प्रेशर के बारे में। फोर्स का मतलब वही बल, और प्रेशर के माने दाब, है ना। फोर्स,
अब जैसे एक बॉल ले लो, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, जैसे कैप है, कैप को ऊपर फेंक रही, कैप नीचे का है आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये क्या फोर्स है, कैसे है, क्या नहीं है, क्यों था, कौन लाया, कौन खोजा, इसके बारे में पढ़ना है। दुनिया में रंग बिरंग का फोर्स प्रेशर वाला काम हो रहा है, इस चीज को डिटेल में हम लोग को जानना है इस क्लास में, है ना। अब जैसे गाड़ी चल रहा है, उसमें ब्रेक मारे रुक गया, कैसे? फ्रिक्शन के कारण, है कि नहीं। तो कई फोर्स प्रेशर हमारे अगल बगल हो रहा है, उसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है इस क्लास में। प्रेशर के बारे में यहाँ बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ओवर एन एरिया। मान के चलो ये छोटा सा एरिया है ना, अब इसी एरिया पे पूरा फोर्स लग रहा है, तब क्या कहा है? प्रेशर। क्या कहेगा? प्रेशर, है ना। मान के चलो हम पूरा एरिया पे फोर्स लगा, एक बस छोटा सा एरिया पे फोर्स लगा, तो प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। किसी एक एरिया पे फोर्स लगाना क्या कहलाता है? प्रेशर। क्या कहलाता है? प्रेशर। और मजे की बात तो यह है कि एयर प्रेशर और फोर्स मिलके ही, हवा भी प्रेशर करता है ना, हवा भी प्रेशर देता है, तो एयर प्रेशर और फोर्स मिलके ही जो वेदर में तुम्हारा साइक्लोन या फिर आंधी आ गया, तूफान आ गया, ये सब जो बात होता है, ये सब एयर प्रेशर और फोर्स के कारण ही होता है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे, क्यों। प्रेशर मैटर के तीनों स्टेट से बनता है। सॉलिड से भी प्रेशर लगाया जा सकता है, लिक्विड से भी, गैस से भी। एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ब्रिजेस, स्ट्रॉन्ग विंड एंड साइक्लोन। अब मान के चलो कि यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे एयर का प्रेशर कम है, तब उस समय हो सकता है कि ब्रिजेस में चेंज आए, ये हवा में चेंज आ जाए, कहीं का हवा तेज हो जाए, कहीं हवा एकदम धीरे धीरे चलने लगे। तो ये सब प्रेशर फोर्स का चीज है कि नहीं। अब प्रेशर फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास में। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर का 3 स्टेट होता है भैया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है कि नहीं। उसका पार्टिकल कैसे अरेंज होता है, तो सॉलिड का एकदम टाइटली पैक होता है, लिक्विड का थोड़ा सा मॉडरेटली पैक होता है, गैस का एकदम लूजली पैक होता है। ये पार्टिकल है क्या? ये पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है, उस स्पेस के कारण कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये निर्धारित होता है। तो ये कई चीज है जो हम लोग इस चैप्टर, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर से। और मजे की बात यह है कि ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पहले ही से इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है कि हम लोग को किस चैप्टर में किस टॉपिक से पढ़ना क्या है ना। इस कारण से हम लोग तैयार रहेंगे। हालांकि कुछ चैप्टर और बाकी है, 3-4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बाकी है, जिसको हम लोग कल अगले वीडियो में बता के अपलोड करेंगे। उसके बाद से चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होगा, है ना। तब तक इसका नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर्स को, और थोड़ा सा घर पे बैठ के थिंक करो कि कौन चैप्टर के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में सोचो। अब तुम साइंटिस्ट भी बन गए हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, डाउट्स को जरूर कमेंट में पूछना है, ठीक है। बाय बाय, सी यू, राधे राधे।